हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल। स्टडी स्मार्ट ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं 2 जुलाई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा से राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं आइसलैंड के। ये आइसलैंड के अभी अभी नए नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं। और आइसलैंड के बारे में देख लीजिए। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है रिकजोविक और करेंसी है आइसलैंड क्रोना। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन। प्रधानमंत्री हैं कैटरीना जैकोबस दोतिर। कैटरीना जैकोबस दोतिर। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो नाडा ऐप लॉन्च किया है हमारे किरण रिजिजू ने। ये खेल मंत्री हैं। अब यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं और उनके इस्तेमाल से बचने की जानकारी देगा। इस ऐप में उन्होंने खेलों के विभिन्न पहलुओं को, खासकर प्रतिबंधित दवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सकेगी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 जुलाई को। इम्पोर्टेंट क्या है? यह दिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर द्वारा किया गया अमूल्य कार्यों को सम्मानित करने के लिए और उनकी समर्पित सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्मदिन और पुण्यतिथि होती है। अब जुलाई की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो डे मैंने लिख दिए हैं, देख लीजिए आप लोग। 1 जुलाई को होता है वस्तु सेवा कर दिवस, जीएसटी डे। 7 जुलाई को होता है विश्व चॉकलेट दिवस। 11 जुलाई को होता है विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को होता है विश्व मलाला दिवस। 15 जुलाई को होता है विश्व युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को होता है नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को होता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को होता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत सरकार ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ये हमारे 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है 1 साल। 1 साल इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। इनको पद्म भूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। किसे पहले पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं चक्रवर्ती रंगराजन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए इनके योगदान उत्कृष्ट है, इसीलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया गया? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया। यह दिन 1949 में भारत की संसद द्वारा की गई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ पर कोविड-19 के मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में पहला कोविड-19 मरीजों के लिए प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि कोविड-19 से स्वस्थ हुए मरीज जो हैं वो प्लाज्मा डोनेट के लिए प्रोत्साहित करेगी। किस देश में 36 आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? 36 आसियान जो होगी ये होगी वियतनाम में होगी। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारी के साथ भविष्य में सहयोग को बढ़ावा देना है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। अब आसियान का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अध्यक्ष हैं ली सुन लुंग। महासचिव हैं लीन जैक होई। आसियान दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन है। इसके 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देश हैं इसके। 10 सदस्य देश देख लीजिए। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया गया? ये मनाया गया 1 जुलाई को। नेशनल पोस्टल वर्कर डे 1 जुलाई को मनाया गया और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया गया है? तो हमारा घर और हमारा विद्यालय शुरू किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब इस योजना क्या है? मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। यह योजना ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपने घर पर पढ़ाए जाने वाले बच्चों को स्कूल जैसा माहौल प्रदान करेगी। अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है लालजी टंडन तथा मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजनाओं के लिए $250 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? तो ये दी है तमिलनाडु को। तमिलनाडु राज्य को $250 मिलियन के ऋण की मंजूरी दे दी गई है। अब इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार और विश्व बैंक ने तमिलनाडु में शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक को रिलीज किया गया है। इसको लिखा किसने है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर आदिशा दास। डॉक्टर आदिशा दास। नई सदी में क्रिकेट के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट जारी की गई है। इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? तो सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर की लिस्ट में सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के हैं, स्पिन बॉलर हैं। और दूसरे स्थान पर भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं तथा तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ हैं। तो यही रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करें। थैंक यू।